भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 को कोमाराम चिनू और सोमबाई के यहाँ कोमाराम भीम जिले के आसिफाबाद के सांकेपल्ली में आदिलाबाद के जंगलों में गोंडा आदिवासियों के एक परिवार में हुआ था और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1940 को जोधेघाट में हुई थी। कोमाराम भीम एक क्रांतिकारी आदिवासी नेता थे जिन्होंने आदिवासियों की स्वतंत्रता के लिए आसफ जाही राजवंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। गुरिल्ला अभियान में उन्होंने जल जंगल जमीन का नारा दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि वनों में रहने वाले लोगों का वन के सभी संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए। कोमाराम भीम जल जंगल जमीन के सदियों पुराने आदिवासी संघर्ष में उनके योगदान के लिए हमेशा एक नेता और प्रतीक बने रहेंगे। वह गोंड जनजातियों के दिल की धड़कन थे जिनके दिल आसिफाबाद के जंगलों में थे। वह बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं था और उसने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। जब कोमाराम भीम बमुश्किल 15 साल के थे तब उनके पिता को वन अधिकारियों ने आदिवासियों के अधिकारों का दावा करने के लिए मार डाला था। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका परिवार सुरधापुर गांव चला गया। युवा कोमाराम भीम अपने पिता की निर्मम हत्या से आंदोलित था। जब वन अधिकारियों द्वारा आदिवासी परिवारों पर अत्याचार कई गुना बढ़ गए तो वे नाराज हो गए। इन सब से ऊपर निजाम सरकार ने आदिवासी लोगों पर उपकर लगाया जब वे वन क्षेत्रों में अपने मवेशियों को चराते थे। वन अधिकारियों ने यह उपकर आदिवासियों से जबरन वसूल किया। जमींदारों ने आदिवासियों से पोडू खेती योग्य भूमि भी छीन ली थी। उन्होंने अपने द्वारा खेती किए गए अनाज पर भारी उपकर भी लगाया था। आदिवासी आबादी पर अत्याचार के विरोध में कोमाराम भीम ने निजाम सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया। उन्होंने निजाम सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। कोमाराम भीम ने पोडू खेती पर अवैध उपकर का विरोध किया जो आदिवासियों का अधिकार था। भीम ने आदिवासियों को एक साथ लाया और निजाम सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध के हिस्से के रूप में सिद्दीकी, एक जमींदार जिसने सुरधापुर गांव में आदिवासियों की जमीन हड़प ली थी, की हत्या कर दी गई थी। भीम की छापामार सेना ने कई जमींदारों पर हमला किया और उन्हें मार डाला। कोमाराम भीम ने दावा किया कि जल जंगल जमीन सिर्फ आदिवासियों के हैं और निजाम का यहां पर कोई अधिकार नहीं है। जोड़ा घाट को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाते हुए भीम ने 1928 से 1940 तक अपना गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। अपने आंदोलन को रोकने में असमर्थ निजाम सेना ने 19 अक्टूबर 1940 को एक गुप्त की मदद से कोमाराम भीम के मुख्यालय पर हमला किया। जोड़े घाट के जंगल में कुर्धू पटेल और कोमाराम भीम सहित 11 आदिवासी नेता मारे गए। अक्टूबर 1940 की सुबह उस समय जोधेघाट में गोंड विद्रोहियों की नींद उड़ी हुई थी क्योंकि महिलाएं दौड़ती हुई आई थीं और उन्हें जगाने के लिए चिल्ला रही थीं। जो महिलाएं पीने का पानी लाने के लिए बाहर थीं, उन्होंने अपने गांव के आसपास सशस्त्र पुलिसकर्मियों को देखा जब वे आदिवासी नेता कोमाराम भीम की तलाश में आई थीं, जिन्होंने हैदराबाद के निजामों के अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत की थी। 3 साल हो गए थे जब भीम आदिवासी लोगों के चरागाहों के अधिकारों और जंगलों में उनके द्वारा जोत की जा रही भूमि के सवाल पर विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। अपने मुट्ठी भर योद्धाओं के साथ जोधेघाट में डेरा डाले हुए भीम तुरंत उठे और खुद को हथियार बनाकर तैयार हो गए। अधिकांश विद्रोही कुल्हाड़ी, दरांती और बांस की छड़ें पकड़ने में सफल रहे। आसिफाबाद तालुकदार अब्दुल सत्तार, निजामों के अत्याचार के एक अवतार ने भीम को दूतों के माध्यम से आत्मसमर्पण करने की कोशिश की। तीसरी बार भीम द्वारा खुद को प्रस्तुत करने से इनकार करने के बाद सत्तार ने गोली चलाने का आदेश दिया। आदिवासी विद्रोही कुछ नहीं कर सके लेकिन लड़ते लड़ते गिर पड़े। भीम के अलावा 15 योद्धाओं ने शहादत प्राप्त की। इस घटना ने उस पूर्णिमा के दिन आदिवासियों को निराशा में डाल दिया। दिवंगत मारू गुरु और भादू गुरु, भीम के करीबी सहयोगी, जब भी वे अपनी कथा को समाप्त करते थे, कहा करते थे, हालांकि बहुत से लोगों को शहीदों को देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि शवों को बेवजह जला दिया गया था। जर्मनी के एक मानवविज्ञानी हेमेन डार्फ ने आदिवासी अधिकारों के मुद्दे पर शोध किया और निजाम की सरकार को सिफारिश की कि वह एक विशेष आदिवासी कल्याण समाज शुरू करे।